आज हम सीखेंगे बेटा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कि किसी भी दो डेसिमल वाले नंबरों को कैसे मल्टीप्लाई हमें करना है। इसमें देखो मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कोई भी 2 डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि 0.8 मल्टीप्लाई 0.7। ठीक है, तो देखो इसमें हमें करना क्या है। सिंपल आपको डेसिमल को नहीं देखना है, आपने सिंपल क्या कर देना है बेटा, नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। डायरेक्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 जा 56। ठीक है बेटा, अब यहां पे डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1, और यहां पर कितना है बेटा 1। 1 + 1 2, 1 2 एंड यहां पे डेसिमल लगा दीजिए, हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमें ये करना है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है 1 2 इंटू 0.04। ठीक है बेटा, अब देखिए सिंपल वही 12 4 जा 48। ठीक है, एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, और यहाँ पर कितने हैं 2 2 + 2 4 1 2 3 4। आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके हम दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। वो दूसरा टाइप क्या है बेटा, सेकंड टाइप में हमारे पास आता है कि कोई भी नंबर जब फ्रैक्शन में हो उसको कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 0.006 अपॉन 0.3। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, देखिए सिंपल डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया बेटा 2, है ना। अब डेसिमल को कैसे करेंगे, डेसिमल कितना है, डेसिमल के बाद डिजिट कितना है 3, ऊपर कितना है 3 और नीचे कितना है बेटा 1। जब ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3 माइनस 1 ये यहां से हट के इधर आ गया ना, कितना आया बेटा प्लस का 2। याद रखना जब प्लस वैल्यू आएगी तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कितना है 2 1 और यहां पर एक 0 लगा के डेसिमल लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आप ध्यान रखना, एक और ले लेते हैं, जैसे कि 0.0014 अपॉन 0.07। ठीक है, क्या करना है बेटा, सिंपल वही नंबर को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया बेटा 2। अब देखिए यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 4, यहां कितना है 2। अब ये 2 जब ऊपर जाएगा क्या करेगा, माइनस करेगा। 4 - 2 2, तो ये एक डिजिट हो गया 1 2। आंसर हमारा आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं जब नीचे से नंबर ऊपर जा रहा है या नीचे से पावर ऊपर जाती है तो क्या होती है, इस तरफ को डिजिट या डेसिमल जा रहा है। अब इसका जो थर्ड टाइप है, या इसी का एक और पार्ट देख लीजिए कि मान लीजिए अब क्या हो रहा है, इस चीज को ढंग से देखिएगा आप लोग। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 0064 और अपॉन में है 00016। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बेटा, सिंपल मैंने वही कहा कि नंबर को आप क्या करें, डिवाइड करें। 64 जा 64, तो आपने कर दिया 4 यहां लिख दिया। फिर से वही प्रोसेस, कितना है डेसिमल के बाद डिजिट 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, अब यहां पे कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा जी। अब 4 - 6 कितना होगा, माइनस का 2 होगा ना। याद रखना जब यहाँ पे माइनस की वैल्यू आए, माइनस का 2 आ गया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर को नहीं पकड़ के रखना है कि इस नंबर से पहले लगाना है डेसिमल, तो यहाँ पर सीधा क्या लगा देंगे 2 0 डेसिमल। और देखिए 2 डिजिट के बाद जब डेसिमल लगा दें तो हमारा क्या होता है आंसर, सॉरी ये हो गया। ठीक है, तो 0 के बाद डेसिमल लगा के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, तो हम क्या करते हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके थर्ड टाइप पे आ जाओ बेटा। थर्ड टाइप में क्या होता है कि थर्ड टाइप में हमें करना है, फ्रैक्शन में तो सिंपल था। अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि आपने मान लो 204 मान लो, डेसिमल 204 इंटू डेसिमल 42। ठीक है, या फिर चलो एक नंबर को डेसिमल के बिना लेते हैं, और अब नीचे क्या कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे
अब किससे कर लेते हैं बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये भी डेसिमल में होगा और दूसरा डिजिट भी हम कोई डेसिमल का ले लेंगे, जैसे कि 3.4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, करना भी बेटा वही है, सेम प्रोसेस, सिंपल लिखिए, ठीक है। बस यहाँ पे डेसिमल को काउंट कर लो, कितना है डेसिमल को, 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, अब सिंपल इनको कर दीजिए डिवाइड, 14 4 जा 2 जा 3 जा 4 4 जा 16 4 6 जा 24, ठीक है 34 6 जा, ठीक है कितना होता है 204, एंड 7 6 जा कितना होता है बेटा 42, तो 6 × 6 कितना हो गया बेटा 36। अब बात करें डेसिमल की, तो देखो यहाँ भी ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, और 3 - 3 कितना होता है बेटा 0, तो यहाँ पे कोई डेसिमल लगेगा नहीं, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है।